आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं। कोई जिज्ञासु जीव यह प्रश्न पूछ रहा है कि यह आत्मानुभूति कैसे होती है, ये प्रत्यक्ष होती है कि परोक्ष होती है। उस प्रश्न के उत्तर में लिखी हुई ये चिट्ठी है जो हमारे हजारों लाखों प्रश्न का उत्तर देती है। और जो हमें शंका होती है ये अपने आत्मानुभूति संबंधी, उस सबको यह निराकरण करती है। देखो, भव्य जीव हैं जिन्हें आत्मा का शब्द भी सुनने को मिले, क्योंकि अनंत जीव राशि ऐसी है जिन्हें आत्मा शब्द सुनने को भी नहीं मिलता, मतलब कान ही नहीं है। जिनके पास कान है बहुत से ऐसे भी है जिनके पास मन नहीं। कोई कान और मन वाले हो तो उनको जिन शासन प्राप्त नहीं है। जिन शासन में बहुत से ऐसे हैं जिनेंद्र भगवान की वाणी प्राप्त नहीं है, सिर्फ जिन शासन नाम से है, प्रतिमा है बस। और जिन वाणी प्राप्त होने पर सभी को आत्मा की चर्चा तुम्हें सुहाती नहीं है, अन्य चर्चा सुहाती है। और किसी को अन्य आत्मा की चर्चा सुहाए, ऐसे जीव ये भावना भाते हैं कि हम अपने आप को जानें और अपने आप का अनुभव करें। तो ऐसे जीव जिनको स्वयं को जानना है और स्वयं का अनुभव करना है, ऐसे जीव जिनवाणी से स्वयं को जानने का प्रयत्न करते हैं और सामयिक आदि के काल में स्वयं का अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। समझ रहे हो? तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं का अनुभव करना है ना, यह जो स्वयं के अनुभूति का नाम ही स्वानुभूति है, इसी का नाम आत्मानुभूति है ना। और इस आत्मानुभूति की चर्चा करते करते हम ये तो समझ में आ गया हमारे को कि आत्मानुभूति के यानी आत्मानुभूति यानी अपने स्वयं का ज्ञान है ना, इसी का अर्थ है ना। तो उसको ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, ये भी हमने देखा कि मिथ्या दृष्टि के कुमति कुश्रुत क अवधि होते हैं, सम्यक दृष्टि के मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान अज्ञान रूप भी होता है, कुज्ञान रूप भी होता है और ज्ञान ज्ञान रूप भी होता है। समझे? यदि बोलो जैसी वस्तु है वैसा है ज्ञान, तो इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, इसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और जैसी वस्तु है वैसा उससे विरुद्ध ज्ञान हो तो इसी को ज्ञान मिथ्या ज्ञान कुज्ञान अज्ञान कहते हैं। तो हम स्तुति में भी बोल रहे थे कि कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। यथार्थ जैसे जगत के अर्थ है, वैसा जो जिसने कहा है जीव इस जगत के ऊपर उपकार किया है। तो यथार्थ जैसे है, जैसी वस्तु है वैसा का वैसा ज्ञान होना यह प्रमाण ज्ञान होता है। और जैसी वस्तु है उससे विरुद्ध ज्ञान का नाम अज्ञान है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। हमारी ज्ञान गुण की पर्याय को ज्ञान नाम है कि अज्ञान नाम है कि कुज्ञान नाम है, ये हमें चेक कर लेना चाहिए। ये कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा? आप ही चेक करो। जिस आपके ज्ञान में ये देह क्या लगती है, मैं लगती है, तो समझ लेना ये कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। यदि संग्रह संयोग अपने लगते हैं तो ये मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है। क्या समझा तुझे? कौन सी चीज़ समझी ये बता? उसका रॉ मटेरियल समझा, उसकी अवस्थाएं समझी, उसकी परमानेंसी या टेम्पररी कुछ समझा, कुछ फीचर्स समझे, कुछ नहीं समझा। ये तो सिर्फ भ्रम और अज्ञान काल्पनिक है ये सब। इसलिए मिथ्या दृष्टि का सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है और सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक होता है, का अर्थ प्रामाणिक होता है, प्रमाण होता है उसके पास, मतलब उसको प्रमाण ज्ञान प्रकट होता है। तो प्रमाण कहाँ से? प्रमाण किसका प्रमाण? तो देखो हमारे पास केवल ज्ञान तो नहीं, कोई चौथे पाँचवें छठवें गुण स्थान भर्ती बोलो या 12वें तक के भी बोलो, आपको दिक्कत नहीं। तो इन सबके पास या तो मति शुद्ध ज्ञान होगा या ज़्यादा से ज़्यादा अवधि मन पर्याय होगा। ठीक है, तो इनके पास जो ज्ञान है, मतलब हम मतिश्रुत की ही बात करें मुख्यतः से, तो मतिश्रुत ज्ञान पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं जानता, परोक्ष जानता है। बराबर है कि नहीं? अवधि मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष जानते हैं,
में अप्रत्यक्ष आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्। तो ये मति श्रुत तो परोक्ष ही जानेंगे। अब हमारे पास अवधि ज्ञान भी नहीं, मनोपरि ज्ञान केवल ज्ञान भी नहीं है, और हमारे को जानना भी है किसको, आत्मा को। हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, मनोपरि ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है, और जानना भी है आत्मा को, तो कहाँ से जानेंगे? तो आपको वही है, यूज़ क्या करना पड़ेगा, जो है उसको यूज़ करो। मति श्रुत ज्ञान है आपके पास। और मति ज्ञान जो होता है वो तो आत्मा को जानने में असमर्थ है, क्योंकि इंद्रिया खुलती बाहर की ओर है और कैप्चर करती है पुद्गलों को। तो मति ज्ञान जो होता है उसके माध्यम से तो आत्मा जानी जाती नहीं है। बचा आपके पास शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान में आत्मा जानने में आएगा। तो शुद्ध ज्ञान में ये तो पक्के हो गए कि प्रत्यक्ष जानने में नहीं आएगी आत्मा, पक्की बात हो गई। परोक्ष जानने में आएगी, तो परोक्ष में भी कौन सा, मति ज्ञान नहीं, कौन सा, शुद्ध ज्ञान, जिसमें मन का अवलंबन होता है। समझ रहे? तो शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभवन होगा, शुद्ध ज्ञान में आत्मा जाना जाएगा। तो वो शुद्ध ज्ञान कौन सा होगा, तो उसको कहा उन्होंने आगम, और आगम कहो, अनुमान कहो, तर्क कहो, है ना, और स्मृति कहो। ये जो सीक्वेंस दी थी वो तो है ही, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगम और अनुमान ये मुख्य रखे स्टार्ट में उन्होंने, कि इससे आत्मा का अनुभव होगा। मतलब कोई बोले कि आत्मा जानने में आता कि नहीं आता, तो आत्मा जानने में आता है। प्रत्यक्ष आता है क्या परोक्ष आता है? परोक्ष आता है। कौन से ज्ञान में आएगा? शुद्ध ज्ञान में आएगा। शुद्ध ज्ञान काहे से होता है बोलो? मति ज्ञान पूर्वक, जिसके पूर्व में मति ज्ञान हो। समझ में? तो मति ज्ञान कहाँ है, तो बताओ कैसे करना होगा? जानना किसको है ये बता। अपना ज्ञान प्रमाणित करना है तो किसको जानना होगा? सबसे पहले तो खुद को, तब से ज्ञान प्रमाण होता है। समझे कि नहीं? दुनिया को बराबर जान रहे था अर्थ, और खुद को ही नहीं जान रहे, तो वो तो प्रमाण ज्ञान नहीं कहा जाता है। क्या कहा? समझे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं की जानकारी यथार्थ हो, यथा जैसी वस्तु है वैसे जानता हो स्वयं को, तो वो प्रमाण ज्ञान होता है। तो स्वयं को जानना है तो स्वयं को कैसे जानेंगे? शुद्ध ज्ञान से। शुद्ध ज्ञान होगा मति ज्ञान पूर्वक। तो मति ज्ञान में क्या करना होगा कि शुद्ध ज्ञान में आत्मा जानने में आए? तो वही मति ज्ञान में अपने इंद्रियों को, समझ रहे कौन से, कोई एक तो आंखों को या कान को, ये दो इंद्रियों मुख्य लगती है हमारे को। इन दो इंद्रियों का प्रयोग करके आत्मा जानने का प्रयत्न करो। तो इन इंद्रियों से कैसे जानेंगे? आत्मा के बारे में जानेंगे। समझ में? आत्मा नहीं जाने जाती है इंद्रियों के माध्यम से, आत्मा के बारे में। तो आंखों से देव और गुरु का दर्शन या शास्त्रों का अभ्यास, अक्षर को देखना होगा। समझ में? तो ये हो गया मति ज्ञान। समझ में? या फिर वचन सुनने होंगे कान से, देव के, गुरु के या जिन्वानी के, वो वचन सुनने होंगे। ये वचन सुनने पर हमारा ज्ञान मति ज्ञान को ग्रहण करता है, यानी शब्दों को, अक्षरों को, मुद्रा को ग्रहण करता है। और उसके अंदर ये गजब की टेक्निक है उसी ज्ञान में कि वो उसको ग्रहण करके एक एडिशनल ज्ञान क्रिएट करता है। समझ में आया क्या? सिर्फ अक्षर ग्रहण नहीं करता दुनिया में। मैं तो बताया भी था, जैसे आप लोग बात चल रही थी सिग्नल पे लेफ्ट टर्न है, तो वो अक्षरात्मक है, ऐसे बोल रहे थे भैया भी, देखिएगा अक्षरात्मक में आता है। चलो, तो वो सिग्नल का और एरो देखा लेफ्ट साइड को, तो मुझे बताओ कि देखा एरो और एडिशनल प्रोसेसिंग होकर लेफ्ट टर्न लेना है। ये समझा कि नहीं समझा? और ऐसा हम कहीं, ऐसा नहीं कि कहीं कहीं यूज़ करते हैं, हमारा प्रत्येक जगह पर, लौकिक में भी हम प्रत्येक मति ज्ञान के ऊपर प्रोसेसिंग करके शुद्ध ज्ञान करते ही है। दृष्टांत क्या है? मैंने बताया था ना, जो जिन्वानी में दिया जाता है कि कहीं झटका लगा, गर्म चीज़ टच हुई, तो टच होना तो मति ज्ञान था, और इससे हाथ हटाओ तो हाथ जल जाएगा हमारा। तो ये जो होता है वो स्पीड होती है वहाँ पर, तो वो शुद्ध ज्ञान में आता है। समझ में आ रहा है क्या? तो लौकिक जीवन में भी हम मति शुद्ध ज्ञान को प्रयोग करते ही रहते हैं, शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट करते हैं मति ज्ञान को। क्योंकि देखो मति ज्ञान तो सिर्फ गैदरिंग है क्या, कि कौन सी चीज़ है, उसके में करना क्या है, ये जो काम होता है वो शुद्ध ज्ञान है। समझे कि नहीं? है क्या ये बताएगा मति ज्ञान, करना क्या है ये बताएगा शुद्ध ज्ञान। समझ में? तो हमने हमारे मति ज्ञान मतलब आंखों को और कान को प्रयोग करके क्या किया, किसको टारगेट करना चाहिए था बोलो? हम जो दुनिया टारगेट करी आज तक,
समझे कि नहीं? पूरी दुनिया तो देखा, भव भव में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा। तो आंखों से हमने पूरी विश्व देखने का प्रयत्न कर चुके हम, समझे कि नहीं? बहुत बार कर लिया है। तो आंखों का प्रयोग और कान का प्रयोग करके हमने आज तक पर द्रव्यों का ही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। परंतु अब इन आंखों के और कान के माध्यम से जब हमने इन आंखों को और कान को देवशास्त्र गुरु का विषय दिया, तो देवशास्त्र गुरु के विषय में हमारे को आत्मा नाम के पदार्थ, वस्तु, सत्ता, उसका ज्ञान हुआ। बराबर है ना? यही विधि है इसकी, क्योंकि देवशास्त्र गुरु एक आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं कहते। आपको देवशास्त्र गुरु से आत्मा के सिवा कुछ और दिख रहा है, मिल रहा है, तो समझ लेना वो एक तो देवशास्त्र गुरु गलत है, समझे क्या? या फिर तुम गलत अर्थ ग्रहण कर रहे हो। क्योंकि देवशास्त्र गुरु आत्म पदार्थ के सिवा कुछ भी नहीं बताते, एक भी चीज़ और नहीं बताते। ये रूल है, ये याद रखना मेरी बात जो बोल रहा हूँ 100%। समझ में गए? जो निश्चय नहीं को क्या वर्ड है पता है? और एक दूसरा वर्ड परमार्थ। परमार्थ का अर्थ क्या होता है? बोलो, परम अर्थ, जो एक परम वस्तु को बताए। परम मतलब सबसे पवित्रतम वस्तु को जो बताए वो परमार्थ होता है। मतलब निश्चय नहीं का दूसरा नाम होता है परमार्थ। समझ में कि नहीं? भूतार्थ, भूतार्थ का अर्थ जो भूत है, वहाँ पर है वस्तु, उसको बताने वाला। और जो नहीं है वैसा बताने वाला अभूतार्थ होता है। समझ में? सत्यार्थ, सत्ता को बताने वाला। समझ में कि नहीं? ये सब समझो, ये शब्द बता रहे हैं कि ये देवशास्त्र गुरु हमें हमारी सत्ता बताएंगे। तो इनसे हमने मति ज्ञान के विषय इनको बनाए, और जो इनमें से हमने आत्मा नाम का कंसेप्ट सुना, समझा, समझे कि नहीं? आत्मा नाम के कंसेप्ट मति ज्ञान से ग्रहण करने पर उसके ऊपर जो विचार करने लगे हम कि यार मैं ऐसा हूँ क्या, मैं सच में हूँ क्या, मैं आत्मा हूँ क्या? मुझे तो शरीर लग रहा है, मुझे तो गोरा काला शरीर दिख रहा है ना, पुरुष स्त्री का शरीर दिख रहा है, मुझे तो भाव भी आते कितने सारे, मैं आत्मा कैसे हो सकता हूँ? ऐसे प्रश्न उठाया। तो ये मति ज्ञान से ऊपर शुद्ध ज्ञान में आया वो। समझ में? विचार करते करते उसने ये विचार किया कि देखो आत्मा नहीं होती तो फिर वो डेड बॉडी के अंदर कुछ भी जानना नहीं हो रहा है, उसको जलाने पर भी वो आवाज़ तक नहीं करता है। समझे कि नहीं? और इधर एक बारीक सा चटका लगने पर तड़पन उठती है, कुछ तो है दया। समझे कि नहीं? कुछ तो है यहाँ पर। तो वो क्या है ऐसा? अब क्या हुआ? अब कुछ तो है से आई शंका या फिर जिज्ञासा, ईहा। समझे कि नहीं? कि है कुछ तो, फिर उसके लिए फिर वो क्या है? तो जिनमानी तो बता ही रही है हर समय सार, हमने इतने सालों से सुना है। वो तो भाग्यवान जी होते जिनके समय कान पर समय सार पड़ जाए। समय सार इस विश्व का सबसे बड़ा उपकार है, याद रखना। तो समय सार जी की गाथा, हर एक गाथा आत्मा को बता रही है। समझे कि नहीं? और वो आत्मा के बारे में हमने सुना और फिर वो आत्मा जितना सुन रहे हैं, किसके बारे में बोला जा रहा है? जो हमने बोला ना कि जो डेड बॉडी में नहीं है और यहाँ पर है, उसके बारे में तो सुन रहे हैं। और किसके बारे में सुन रहे हैं? और जब उसका सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसका परोक्ष रूप से ज्ञान हो रहा है। परोक्ष रूप कैसे हुआ? अभी भी याद रखना, ये भी शुद्ध ज्ञान का ही अंश है, परंतु ये आत्मानुभव में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मानुभव के लिए आपको बोलो क्या करना होगा? तो हमने प्रक्रिया भी बताई थी स्टार्ट में, इंद्रिय बंद, फिर भेद ज्ञान का विचार, फिर आत्मा का विचार, और फिर आत्मा का विचार भी नहीं होकर जानना 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 चले, ये वाला ये वाले बताई थी ना। तो ये प्रक्रिया में आत्मानुभव है। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा कि जब हम देवशास्त्र गुरु से उपदेश ग्रहण करते हैं, अब होता क्या है, हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ज्ञान क्या होता है? जिज्ञासु होता है कि जिसकी चर्चा चल रही है उसको हम प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। प्रत्यक्ष का अर्थ वैसा हम वो वाला प्रत्यक्ष नहीं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष या फिर सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये कैसा प्रत्यक्ष है समझाता हूँ, जिसको अनुमान से प्रत्यक्ष किया जाता है। समझे कि अनुमान किसकी प्रत्यक्ष है? हाँ, इसको हम अनुमान प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। ये है तो परोक्ष में ही, लेकिन अनुमान से उसका प्रमाण हो जाता है। समझ में? आगम से उसका प्रमाण हो जाता है, तर्क से उसका प्रमाण हो जाता है, और समझिए स्मृति से उसका प्रमाण हो जाता है, प्रत्यय ज्ञान से उसका प्रमाण हो जाता है कि हाँ मैं एक चेतन सत्ता हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शुद्ध ध्रुव तत्व हूँ, सिद्ध समान हो, ऐसा दिखता है मन। क्योंकि जिनवानी तो कह रही है, हमने क्या किया? अब हमने वो इंद्रियों का प्रयोग बंद करके अब हम उसका जानना, हम उसको जानने के लिए
अब क्या कर रहे हैं, मन को बोल रहे हैं, मन को बोल रहे हैं उसका विचार कर, अपनी वस्तु का। कैसे विचार करूं मैं, जो सुना था ना तूने जिनवानी में उसी को ला अभी इधर। तो जो सुना था वो क्या होता है, फिर स्मृति ज्ञान होता है, जो सुना था उसको रिवाइज करना। इसलिए जो बोलते हैं कि पाठांतर करो, समझ में आया कि नहीं, कंठपाठ, वो कंठपाठ काम में आता है चिंतन के काल में, याद रखना। समझ में आया कि नहीं। सामायिक के दोषों में एक दोष ये भी लिखा है कि वो सामायिक का पाठ भूल जाना, पता है क्या, पढ़ना आप वो पाठ की लाइनें भूल जाना, ये भी सामायिक का दोष में कहा है। तो कहना यह है कि फिर तुमने जो पढ़ा था उसी को रिवाइज करो। क्या, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो अमृत रचना है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। समझ ली लाइन कहा कि वही की है। तो अपनी निधि अपने में है, तो अपनी निधि देखने की भावना क्रिएट होती है, समझेंगे। तो हम अपने ज्ञान को, मन को अपने चिंतन में लगाते हैं, है ना, और जो सुना था उसी में लगाते हैं। फिर तर्क लगाते हैं कि देखो आत्मा नहीं होती तो ये कौन समझता। अनुमान लगाते हैं कि जब ज्ञान की किरणें दिख रही है तो आत्मा तो होगा ही ना। जब धुआं दिख गया तो अग्नि नहीं है, असंभव है। तो ज्ञान की किरणें होने पर आत्मा नहीं हो, ये कैसे संभव है। कोई ज्ञान की किरणें देखकर आत्मा के ऊपर प्रश्न उठाए तो ज्ञान कितना स्ट्रांग है उसका, एकदम वीक है। हम तो पूछ रहे, आप ये बोल सकते हो कि ज्ञान की किरणें दिखी ही नहीं रही, तो ठीक है। किरणें ही नहीं दिखी तो क्या सूरज दिखने का, धुआं ही नहीं दिखा तो क्या अग्नि समझ में आने की। मुझे एक बात बताओ, मन में से कौन ऐसा जिसको ज्ञान की किरणें नहीं दिख रही है कोई ऐसा जिसको ज्ञान की किरणें नहीं दिखती हो। नहीं, हमारे को विकल्प दिखते हैं। हाँ, विकल्प की ही याद रखना, विकल्प के काल में ही तो ज्ञान की किरणें हैं। विकल्पों को किसने विकल्प जाना, बहुत विकल्प आते बाबा, समझ में आते, किसको आए, किसको समझ में आए, चेंजिंग विकल्प किसको समझ में आए, कौन। मैं बोलता हूँ विकल्पों में क्या जाना गया, ये तो मालूम है तुझे, हाँ किसकी विचार है उसके विचार जाना क्या नहीं। विकल्प ने जाना क्या, किसी और था, कोई और था जो विकल्पों को जान रहा था, समझे क्या कहा। मतलब ज्ञान है अलग से चीज वहां पर, तो ज्ञान की किरणें हैं, अखंड धारा, वो ज्ञान की किरणों से बस ज्ञान का वो पदार्थ उसी को तो जानना है, वही तो मैं हूँ और कौन हूँ मैं। समझ में, सिद्ध भगवान जैसे शरीर होते हैं वैसे कैसे इसी शरीर में हूँ मैं। सिद्ध भगवान से है ना, सिद्ध समान सदा रूप मेरो, ऐसे है ना, सिद्ध समान सदा रूप मेरो, ऐसे है ना, सदा पद मेरो, समझ रहे, सिद्ध समान सदा पद मेरो, हमेशा सिद्ध समान ही हूँ मैं। द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान समान हूँ, पता है कि नहीं, सब बोला है। तो ये देह के अंदर भीतर में वैसे ही हूँ, बिल्कुल सिद्ध समान जैसा, समझे। जैसे अनंत भगवान के द्रव्य में द्रव्य हुई, जो उनके गुण है वही मेरे अंदर गुण है, जो इनकी उनकी पर्याय वैसे मेरी पर्याय, क्या अलग है बताओ। अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से देखने को, या सिद्ध भगवान को स्मरण करने को क्या उद्देश्य था, क्योंकि वो कि वैसा के वैसे इधर में हूँ, इस देह में हूँ मैं वैसा, समझ में आए। अभी क्या किया हमने, स्मृति यूज करी, प्रत्यभिज्ञान यूज किया, है ना, अनुमान यूज किया, और जो ज्ञान की किरणें देखी तो आत्मा नाम का सत्ता ज्ञान में आई, कैसे हुई, प्रामाणिक हुई, समझ में आएगा। प्रमाणित होना ये ज्ञान का अनुभवन, समझ में आएगा, यही आत्मा का अनुभवन है। ज्ञान का अनुभवन हुआ कि आत्मा का ही हुआ ज्ञान की पर्याय से, समझ में आएगा। अब जब पता चल गया कि आत्मा है और उसमें से जानना जाना निकलता है, और ये देह में कुछ भी देखो, देह के कोई भी पार्ट में साइंस को पूछो कि विच पार्ट नोज, कुछ नहीं बोलेंगे वो ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन के बारे में भी डिटेल मालूम है उनको अच्छे। कोई नहीं है इस बॉडी के पार्ट में एक भी चीज़ जानती नहीं, तो जानने वाली सत्ता है, और वो जानने वाली सत्ता ही आप हो, और कोई मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल एक भी जन नहीं, समझ में आएगा। यहाँ पर हाँ 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 बोलते हैं, मैं देखता हूँ देह के मंदिर के बाहर सबकी दशा क्या है, समझेंगे। कोई मानने को तैयार नहीं कि मैं आत्मा, यहाँ पर तो सिर्फ वो जिनवानी का मर्यादा है, एक हम आ जाते हैं एक रूटीन बोलकर, है कि नहीं। हम दुनिया से तो बेहतर है, लेकिन याद रखना ये कोई परफेक्शन नहीं है, ये बहुत अभी मिसिंग है हमारा। हमारे पास हमारी जानकारी नहीं है, बस हम कैसे सुन रहे बताओ जिनवानी की बात को, ऐसे ऐसे जैसे किसी ने बैठा दिया और ला के बैठ सुन, ऐसे तो कहीं दिखते नहीं मुझे ऐसे चेहरा, यहाँ पर ऐसे चेहरा क्यों दिखता है क्या पता बाहर तो एड़े आनंदित दिखते हैं यार लोग, सच में पुद्गल मिल जाते ना थोड़े बहुत, है क्या नहीं, पुद्गल इशारों पे नाचने लग गए तो फिर तो बस टेंशन ही नहीं रहा हमारा, समझे कि नहीं।
मिट्टी में खुश हो जाते हैं लोग, अरे भाई अपनी वस्तु सुन के सुखी नहीं होते। तो क्या करे इन जीवों का भला कौन करे बताओ। पंचम काल में आए हुए जीव ना, सड़े हुए टमाटर आते पंचम काल। समझ में नहीं, हम भी पंचम काल की उपज है, समझ लेना। तो क्या करना है हमारे को, सड़े हुए टमाटर से अच्छे बनो, ऐसा बोलना है कि स्वयं को जानने का प्रयत्न करो कि अपने से ज्ञान की परे निकल रही है। कहाँ कौन निकाल रहा है? सामने वस्तु है आत्मा की, फिर अब हमको जानने में नहीं आने की, अब नहीं जानने में आ रही। आतिश नहीं करना नहीं है तुझे, बोलो मत। बहाने बनाना इज इक्वल टू करना नहीं। कोई भी दुनिया में देखो, जो बहाने बनाना समझ लेना उसको करने का नहीं, बस समझ। और क्या बोलना तुम्हारे को, और क्या बोलना मत बोल, समझ गया हम। तुझे करना नहीं है। जो कोई करने वाले को बहाने नहीं रहते, बहाने वाले को करना नहीं रहता, रूल है ही। जिसको करना है वो बहाने थोड़ी खोजता है। मतलब किसी के ऊपर ब्लेम डाल दो, अरे देखो उसकी वजह से नहीं हुआ, देखो इसकी वजह से नहीं हुआ, देखो इसकी वजह से नहीं, देखो बस किसी तो भी डाल दो और अपने को करने का नहीं। और जिसको करने का है वो तो जिसके ऊपर से भी आ सकता है कि ये बोलेगा कि ये अड़ेगा, उससे पहले हटा देता खुद को, तो चलो अब करो अपना काम। तो बहाने बता ही रहे कि करना किसी को नहीं है। समझ में नहीं भैया बच्चा पहले सब फालतू की बात है साहब। सामने तेरे कौन विराजमान है? तीर्थंकर की वाणी विराजमान है। और तीर्थंकर की वाणी सुनने पर भी नहीं हो तो कि दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। फिर मिथ्यात्म नाशवी को सब लिखे वाला है, इसकी पढ़ो जरा दिनवाणी को, है ना। अपना 346 का पहला पैराग्राफ में का कुछ पार्ट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आ जाओ, आधा पार्ट हो चुका था हमारा, आगे का पार्ट लेते हैं हम। देखो यहाँ पर तो आगम अनुमान आदि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसमें परिणामों को मग्न करता है, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा मैं आत्मा ही हूँ क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जैसे सिद्धाधिक है। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवराधिक है। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। समझ में? अनुमान से जो ज्ञान प्रमाण होता है वह परोक्ष कहा जाता है, क्योंकि दिखती नहीं सामने, लेकिन अनुमान से सिद्ध होती है। अग्नि दिखी नहीं आंखों के सामने हमारे, दीपक बिल्कुल ज्ञान में आ गए। सोचो, बिना दिखे ज्ञान में आने की कला, यही तो शुद्ध ज्ञान है। गजब की चीज़ है वो। समझ में? हमने मटका बोला, रुद्र मटका बन गया, बताओ हमने दिखाई नहीं कोई चीज़ आपको, दिखाई का मटका कैसे बना लिया आपने? अरे हमारे पास कला है वो। मेरे ज्ञान में बहुत शक्तियाँ, क्या बताए। शुद्ध ज्ञान बहुत चिल्लर चीज़ है हमारे पास, केवल ज्ञान की कला है। बताओ पूरे विश्व के पास गए भी ना, मैं मेरे हाथ में बैठे बैठे पूरा विश्व का ज्ञान निकाल सकता हूँ। मेरे ज्ञान की बस कला कम है। अरे बता, हम तो ज्ञान की हमारी कला क्या बोले हमारे को, इतनी ज़बरदस्त है, बिना किसी से अपेक्षा अपने खुद से किसी का भी ज्ञान निकाल सकता हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं? वो तो लोग बोलते हैं कि ये जैसा ज्ञान है, तो मैं तो मेरे ज्ञान जैसा ज्ञान निकालता हूँ। उसका आकार तुमने बाहर के जैसे देखा तो तुम्हें लग रहा गे यार, मैं तुम तो ज्ञान ही और क्या है बताओ। समझ रहे कि नहीं? तो कहना यह है कि मेरे ज्ञान में कला है इतनी गजब की, क्या कि मैं जिसको नहीं देखता हूँ उसको भी समझ जाता हूँ। ऐसे मुझे हर एक चीज़ को समझने के लिए उसको देखना जरूरी नहीं है। ये मैं 2 दिन से 3 दिन से इसी के ऊपर तो जोर क्यों दे रहा हूँ कि भले ही आपको आत्मा प्रत्यक्ष ना दिखे तो भी टेंशन मतलब ज्ञान में पूरी आ जाएगी। और क्या जाते दिक्कत क्या होती है, इतना फोर्स क्यों बोल रहा हूँ मैं कि आप प्रत्यक्ष नहीं दिखने पर डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार दिखती नहीं फिर क्या करें। वो डिमोटिवेट मत हो जाओ, याद रखना दिखेगी नहीं ज्ञान में आ जाएंगे। जरूरी क्या है? ज्ञान में आना जरूरी है, दिखना क्या जरूरी है। अब वो दिक्कत क्या है, दिखने का एंगल क्या है, हमारे को रूपी पदार्थ देखने की आदत है। तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ देखने की आदत है हमारे को, देखना चाहते हैं कुछ तो भी विजन में आए। समझ में आया क्या है? तुम बताओ, मतलब मुझे था कभी बोला क्या तू मुझे कितना प्यार करती है, बता मुझे देखने का है मुझे। क्या करोगे इसके लिए आप? किसी कौन तुम्हारे से कितना प्यार करता है ये देखना है आंखों से। कैसे देखोगे बता? दिखता है क्या? लेकिन उसका जो बिहेवियर चलेगा उससे आप समझ जाओगे कि नहीं। जब तुम टेंशन में हो, कोई रो रहा है, समझ में आया कि नहीं? तुम बीमार हो, कोई रो रहा है, समझ में? तुम्हारे हर केस में साथ में है और हर एक चीज़ में इन्वॉल्व है, तो क्या समझ में आएगा? अब देखा कि तुमने प्यार, क्या देखा तुम्हारे को? कहीं दिखा? समझ में आया कि नहीं आया? अब माँ की ममता दिखती तो बिल्कुल, मारे की ममता
बच्चे को मार रही है माँ। दुनिया समझती कि बहुत प्यार करती हो। अब बताइए कैसे समझा तुमने? दिख क्या रहा है वो बताओ पहले। सीनरी तो उल्टी दिख रही कुछ तो भी। दिख क्या रही सीनरी? मार रही है माँ। समझ में आएगी नहीं? और ज्ञान क्या हो रहा है आपको? बहुत प्यार करती है। अब सोचो सौतेली माँ मारे कम तो प्यार करती कि नहीं? अब समझे आप? क्लियर क्लियर। सगी माँ मार रही है, सौतेली माँ दूसरे बच्चे को। सौतेली माँ बिल्कुल नहीं मारती। कौन सी माँ अच्छी है? क्या क्या है आपके अंदर? ज्ञान बता रहा है क्या कुछ? बता देखो ये कला है कि नहीं, ये समझा रहा हूं मैं आपको। और उससे आपको पूरा ज्ञान होता कि नहीं होता? समझे कि नहीं? दो भाई के बीच में रिलेशन कैसे है देखकर समझ जाते हैं हम। समझ में आए कि नहीं? वो दृष्टांत तो सुना होगा कि माँ ने वो घर में पुराने ज़माने में कब से डिवाइडेशन चालू हुआ कि घी अपने बच्चे के ग्लास में ज़्यादा डाला और अपने देवरानी या जेठानी के बच्चे के ग्लास में कम डाला। वहाँ समझ में आया अब तो ही घर अलग करना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि ये ऐसे, ये मुझे बोलना है वहाँ से क्या चेक किया आपने? घी से थोड़ी चेक, घी देखा लेकिन समझ में क्या आया? आप समझे कि नहीं? हिंट समझ में है कि नहीं? तो मुझे तो जब दुनिया में तुम एक कला करते हो बिना देखे समझ जाते हो, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ पे तो वही यूज़ करना है। ज्ञान की पर्याय दिख रही है। कैसे दिख रही है? आपको सब दिखती नहीं, वो समझ में आ रही ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय दिख गई तो आत्मा देखना कठिन नहीं है। कहाँ से निकलती है? कोई तो स्थान होगा उसका निकलने का। बिना पदार्थ की कोई पर्याय निकलती है क्या? बिना गुणों की कोई पर्याय निकलती है? गुणों का धारक द्रव्य होता है। अभी तो पहले दिन से सिखाया हुआ चैप्टर है ना, द्रव्य गुण पर्याय। तो ज्ञान गुण की पर्याय क्या है बताओ? ज्ञान गुण की पर्याय मतलब ज्ञान गुण जो हमारा जानना जानना निरंतर निकल रहा है वो पर्याय है। पर्याय गुण में से निकलेगी, ये भी बात पक्की है। गुण कौन सा? ज्ञान गुण। ज्ञान गुण क्या है? विशेष गुण है। किसका? जीव नामक द्रव्य का। तो जीव द्रव्य तो सिद्ध हो रहा है। पूरा विश्व तो द्रव्य गुण पर्याय वाला है। हमें होता है ना उत्पाद में द्रव्य एकदम सर गुण पर्याय द्रव्यम। द्रव्य कैसा होता है? गुण पर्याय वाला। ज्ञान की पर्याय कोई द्रव्य की है। कौन से द्रव्य की है? जो ज्ञान गुण का धारक है वो जीव द्रव्य है। अब बताओ हम स्पष्ट यहाँ पे जीव द्रव्य है लेकिन एक को भी समझ में नहीं आ रहा। सोचो क्या क्या कर्म बांधे हैं हमने और आज में हमारे को कितना निरस्ता है अपने आत्मा को समझने में। इतना स्पष्ट आत्मा का कथन पूरे विश्व में मिलेगा नहीं तुम्हारे को। और उस जगह पर बैठकर हम अपने आप को नहीं समझ रहे तो हमारा कौन बोला है हमारे ज्ञान की? हमारे क्या बोले ना कि अब अभाग्य की महिमा। कोई नहीं कह सकता इसके अभाग्य की महिमा। तो कहना क्या है यहाँ पर? जैसा अनुमान ज्ञान लगाया तुमने कि जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। तो सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है लेकिन ज्ञान है कि नहीं? केवल ज्ञान है उनको, है ना? या फिर शाही ज्ञान कहो तो सिद्ध भगवान को ज्ञान हो रहा है। समझ में? बिना शरीर मतलब आत्मा वहाँ पे ज्ञान है। डेड बॉडी के पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो सीधा सीधा कुछ तो भी सिद्ध हो रहा कि नहीं? यहाँ से समझे कि नहीं? विचार करो आप। समझ में आ रहा कि नहीं? डेड बॉडी को मैं बताओ, एक व्यक्ति जो जीवित है उसको जलाएंगे तो पुलिस कंप्लेंट होती कि नहीं? फिर तुम गए बेटा, तुम परिवार गया तुम्हारा जेल में, आजीवन कारावास। समझ में आएगा? या किसी को फांसी की सजा भी, और वही डेड बॉडी को लेके जला रहे तो कुछ नहीं। कैसे लॉ है तुम्हारा? गवर्नमेंट कुछ तो भी बोलो, बॉडी को जलाए तो ऑफेंस है कि नहीं है? समझे क्या? ये बॉडी को जलाना ये अपराध है कि नहीं है? ये बताओ हमारे को। पुलिस को पूछ रहे हैं हमने भी तो देखा था उस व्यक्ति को जलाए थे, तब लोग गए थे सबके सामने जलाया था, तब तुमने कुछ नहीं बोला, और हमने यहाँ पे जला दिया तो हम क्यों पकड़ रहे हो आप? बोले सर्किट है क्या? पागल, वो मर गया था। मर गया तो मतलब क्या होगा? ये तो बॉडी थी, ऐसी तो थे, उसके हाथ पैर थे, ऐसे तो थे। पुलिस भी समझ रही नहीं है बात, हाँ या नहीं? कुछ तो भी है। मुझे तो पुलिस जैसे अजनबी व्यक्ति वो समझ रहा है कि तुम डेड बॉडी को जला दो, हमको प्रॉब्लम नहीं। हमने अगर ये बोला कि हम डेड बॉडी को घर में रखेंगे हमारे, तो बोलेंगे ना बाजू वाले कंप्लेंट करेंगे, कॉर्पोरेशन वाले आएंगे, बेटे तुम जला तो हम जलाएंगे, डेड बॉडी को रखने दे रहे नहीं। तो मैं क्या? और किसी जीवित व्यक्ति को घर से बाहर निकाला तो क्यों क्यों निकाला तुम? क्यों निकाला तुम? विचार करो क्या कहना है हमारे। जीवित और मृत के बीच में का वो कौन है जो जीवन और मरण को डिफाइन करता है? वही आप हो। आपको पता है कि आप यहाँ से गए, इस शरीर के साथ क्या होने था आपको पता है क्या?
विचार करो, रोना आ जाता कि नहीं? कल ही रोना आ रहा था। क्या होना है इस शरीर को, पता है आपको क्या होना है? ये विचार करो, सीनरी करो। इसको नाटिका भी हुई ना, 2-4 देखे हमने, मरने का नाटक किए बच्चे नहीं कहते? वे लोग उसको कैसे हो जाते लोग, आपको पता क्या? मैं वही बोला है कि जीवन मरण को डिफाइन कौन करता है? वो मैं डिफाइन करता हूँ। मैं रहूँ तो जीवन है, मैं नहीं रहूँ तो मरण है। इस शरीर को बोला जाता है। तो उस शरीर को जीवन प्रदान करने वाला या जीव नाम देने वाला वो मैं हूँ, मैं ही जीवित हूँ। इसलिए इस बात को अच्छे से उतार। कब तक हम बोले ना, कब तक सुनते ही सुनते रह जाएंगे। आप देखो, आपको देखो, समझो, समझ में पढ़ते देखो। अथवा आगम अनुमान आदि द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद रखता है, उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। देखो वर्ड क्या है, ही वर्ड है ना, ही का अर्थ क्या है बताओ बोला? ही का अर्थ और कोई नहीं, यानी प्रत्यक्ष बिल्कुल भी नहीं, परोक्ष ही, बस। समझ में आएगा नहीं? तो याद रखना, परोक्ष याद रखना मतलब जाना कैसा है? परोक्ष रूप से। लेकिन कॉमन क्या है? जाना। और हमारे को इम्पोर्टेंट ये था कि जाने। अब दिक्कत क्या देखो, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस शब्द को अनुभव वर्ड इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष चीज नहीं है कि आत्मा का क्या होगा? अनुभव होगा, दिखेगी नहीं आत्मा। क्या कहा? आत्मानुभव, अनुभव होगा। अब समझे क्या? नहीं दिखेगी नहीं, दिखेंगे। और अनुभव में क्या? तुम पिक्चराइजेशन चाहते हो, पिक्चराइज फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। समझ में है कि नहीं? आम दिखता क्या? नहीं दिखता, एकदम मस्त दिखता, कलरफुल रहता, बढ़िया रहता, येलो रहता, ऑरेंज रहता, रेड रहता। आत्मा आम का रस दिखता क्या? नहीं दिखता, दिखता, वो भी येलो रहता। कितना मीठा है वो दिखता क्या तुमको? नहीं, वो नहीं दिखता। फिर उसका क्या होता है? उसका अनुभव होता है। आम रस का टेस्ट का अनुभव ही होगा ना, क्या दिखेगा? आत्मा के टेस्ट यानी वो आम रस की टेस्ट अनुभव में आई है कि दिखने में आई है? ये प्रश्न है हमारा। अनुभव। तो सेम केस है यहाँ पर भी, आत्मा दिखेगा नहीं लेकिन उसका अनुभव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कितने कितने दृष्टांत देते हैं, रोज रोज वही बोल रहे हैं। इतना इसलिए कि आपको एकदम पक्का हो जाए कि दिखेगी नहीं लेकिन अनुभव में पूरी आ जाएगी, जानने में पूरी आ जाएगी। इसकी चिंता मत करना कि दिखती क्यों नहीं, दिखने के लिए केवल ज्ञान में देखेंगे। और बोलो अभी छवि पूरे दिख गई तो लोग केवल ज्ञान के लिए ट्राई क्यों करें? समझेंगे नहीं? फिर तो दिख गया आत्मा का भी चाहिए हमारे को केवल ज्ञान, फिर तो रुक जाएगा वो। और अच्छा ही सेटिंग किसको अभी परोक्ष रूप से दिख रही है, प्रत्यक्ष देखने की भावना हो इसको, फिर वो पुरुषार्थी तो बने। तो पुरुषार्थ बढ़े हमारा, इसलिए परोक्ष है। फिर केवल ज्ञान की वैल्यू तभी तो आएगी आपको, यार परोक्ष में इतना अच्छा दिखता तो प्रत्यक्ष में क्या दिखता होगा। देखो इत्यादि प्रकार से स्वानुभव परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वह पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न। पहले एक बार तुमने आत्मा का अनुभव कर लिया कि देखो मैं आत्मा हूँ, अब क्या करोगे? अब आत्मा में मग्न रहोगे। मतलब अब और क्या जानना के बारे में? उसके बारे में एडिशनल कुछ नहीं जानना हमारे, बस वो जान लिया ना मैं आत्मा हूँ बस। तो अब और क्या जानना? पूरा आत्मा में से निकलेगा, अब बाहर कुछ जानना ही नहीं हमारे। इसलिए एडिशनल कुछ जानने की जिज्ञासा बचती नहीं है उस जीव को। मतलब उसको धन के लोभ नहीं होते ना, तो उसको गेय के लोभ भी नहीं होते। चलो उधर देख के आते, चलो उधर जान के, चलो वो देख के आते, कुछ नहीं रहता उसको। क्या है अलग? एक तो पुद्गल है दिखाओ, और वो ज्ञान भी मैं मेरे अंदर से निकालता हूँ। तो गेयों का भी लोभ नहीं रहता। कुछ देख के आते ना, वो वाला देख के आते ना, वो वाला देख के, कुछ नहीं देखना हुआ। वो मंदिर देख के आएंगे ना, वो क्षेत्र देख के आएंगे, वो भी नहीं रहता उसको। सहज योग बने चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोभ नहीं होगा उसका। समझ में आया क्या? गेयों का भी लोभ नहीं, क्योंकि जो जानना था मूल वो जानने में आ गया। अभी जो भी जानने में आएगा उसमें से जानने में आएगा। समझे क्या? नहीं देखना तो मेरे आईने में, मेरे आईने में दिखेगा ना, वो जो भी दिखेगा वो तो डायरेक्ट आईने कुछ देखो ना, मैं को बाहर के पदार्थ देखने में। समझे क्या? नहीं वहाँ पर भी जाकर ज्ञान को मुख्य करने वाला हूँ मैं, ज्ञायक को मुख्य करने वाला हूँ, तो यहाँ पर ज्ञायक को मुख्य करो। समझ में आए कि नहीं? गेयों को तो हमारे वैसे भी रस लेना नहीं, हमारे को गेयों का रस, ज्ञान का ही रस लेना है। समझे क्या? इसलिए एडिशनल कुछ जानना नहीं जाता। उसके बाद एक बार आत्मानुभव हो जाए तो बस हो गया, उसके बाद कुछ एडिशनल जानने की जरूरत नहीं है। देखो वह परिणाम मग्न होने पर कुछ विषय जान पाना होता नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है कि परिणाम मग्न होने पर देखो बताता हूँ कि एक बार आप अपने आत्मा का अनुभव कर गए और अनुभव में रुक गए,
तो क्या होता है, देखो वहाँ पे राग उत्पन्न हो रहा है क्या? नहीं। ज्ञान उत्पन्न हो रहा है क्या? हाँ। तो इसको कहते हैं वीतराग विज्ञान। ये जो शब्द है वो यही है, राग नहीं होना और ज्ञान होना। और याद रखना, इसी के पूरे गीत गाए मंगलाचरण में, छेड़ डाला हो या मोक्ष मार्ग प्रकाशक, दोनों ने भगवान की जगह पर वीतराग विज्ञान को रखा है। और टोडरमल जी तो कहते हैं इससे अरहंत बनते हैं। बोलो किससे? वीतराग विज्ञान से। तो वीतराग विज्ञान मतलब क्या? जहाँ पर राग नहीं हो और ज्ञान हो, वीतराग विज्ञान। समझे कि नहीं? वही स्टेट की बात चल रही है हमारी, स्वानुभव स्टेट की। यानी इस स्वानुभव की स्टेट से ही केवल ज्ञान होता है, इस स्वानुभव की स्टेट से अरहंत सिद्ध बनते हैं। यही वीतराग विज्ञान दशा है वो जो बोल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? राग नहीं होता तो आनंद बढ़ता है। नया जानना नहीं होता, लेकिन नया नया आनंद आता है। वो नीचे पढ़ेंगे। यहाँ फिर प्रश्न, यदि सविकल्प और निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है? क्या कि जो सविकल्प से जाना था शास्त्रों से, वैसे ही हमने वैसा कि वैसा ज्ञान हमारा हाँ, समझ में? निर्विकल्प में कोई अधिक एडिशनल कुछ जानना नहीं हो रहा है तो फिर आनंद कैसे बढ़ गया? समझ में? देखो, यदि सविकल्प में निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होगा? समझ में? कैसे होता है? समाधान, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था। समझ में? ये क्या है? बोलो, विकल्प। विकल्प मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब ज्ञेय, ज्ञेय से ज्ञेयांतर। ज्ञेयांतर समझ में? वो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी। और एक लाइन है सिद्ध पूजन में है, देखो एक बता दो, लाइन आएगी बोलता हूँ, रुका। ठीक है, देखो, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। समझ में आया क्या? फर्क क्या हुआ? अब बोलोगे कुछ एडिशनल ज्ञान तो नहीं हुआ। एडिशनल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? ज्ञान पहले इतना झपट्टे मार रहा था, उछाल मार रहा था, अस्थिर था, थकान थी, वह सब गायब हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही विषय है। और हमने बताया था मन को विश्राम मिलता है, वस्तु विचारक ध्याते, पढ़ा हमने, मन पावे विश्राम। तो वो मन वहाँ पर विश्राम दशा में है, इसलिए आनंद है उसको। समझ में आया कि नहीं? और स्विचिंग में थकावट आएगी कि निरंतर स्विच करते चलना है, थकावट होती है कि नहीं होती? समझ में आया कि नहीं? हमने बताया ना, थकावट के चक्कर में तो लोग फार्म हाउस जा रहे हैं, घूमने फिरने को जा रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं, थकावट रोकने के लिए है वो बताओ, बलदेव जी ने दीवार की ओर ही मुख कर लिया, पहाड़ की ओर, मांगी पर्वत पर, है ना, मांगी जी पर पहाड़। ये नए नए गे नको बाबा, एक ही गे बना रहे हमारा। समझ में आया कि नहीं? दूसरा गे बने ही नहीं, एक आत्मा गे बने हमारा, और कुछ भी गे नहीं बने, पूरे पहाड़ों पर चले गए। अब लोग आके देख रहे हैं उनको, अब क्या बताइए, शरीर, अरे हम अब में शरीर नहीं है, क्या सुंदरता देख रहे तुम इसकी? समझ में आया कि नहीं? और बड़बड़ कर रहे, मेरा गे इधर उधर जाए, पलटो दीवार की ओर। क्या ये ऐसी प्रतिमा आपको कभी पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। एक तो वीतराग की प्रतिमा ही नहीं मिलती विश्व में ऐसी, समझ में आएगी? मतलब दूसरे कहीं और जैन धर्म के सिवा। और ऐसी प्रतिमा जहाँ पे पीठ ही दिख रही हो, बता कुछ तो भी बताया जा रहा है। पहाड़ों पर क्यों? बोलो क्यों? सबके तीर्थ ऐसे नहीं हैं, समझ लेना, हमारे तीर्थ ऐसे क्यों पहाड़ों पर? चढ़ते हुए सब जने बोलते क्यों ऊपर जा के बैठे यार लोग, तो वो चढ़ना पड़ता है इतना ऊपर जो होते तुम समझोगे कैसे कि उनको एक ही गेय बनाना है बस, दूसरा कोई गेय बने नहीं। यही प्रक्रिया के लिए तो गए इतने दूर वो, पर्वतों पर, जंगलों में, स्मशान में, क्यों? क्योंकि एक ही गेय बने, दूसरा गेय बने नहीं। समझ में आया कि नहीं? लौकिक लोगों से इसलिए वो एक शब्द भी चर्चा नहीं करते, उनकी चर्चा से नए नए गेय खुल जाएंगे। एक शब्द सुनते नहीं हुए किसी का, लौकिक का, मतलब आहार हुआ तो देखते ही किसने दिया आहार, मतलब क्या सिर निकल गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, स्पीड से निकल गए हुए। समझ में आया क्या नहीं? क्योंकि वो जंगल क्या प्राणी शरीर खाएंगे चल जाएगा, लेकिन ये लौकिक प्राणी ये तो दिमाग खाएंगे उपयोग खा लेंगे मेरा। समझ में? इसलिए लौकिक दूरों से दूर रहते हैं। अब अगर नज़दीकी आकर रहने लग गए और लौकिक लोगों से चर्चा करने लग गए, कुछ बचा नहीं आपको, पूरी जैन धर्म की थीम लॉस हो गई है।
और कोई समझने को तैयार नहीं है। कुछ बोले तो मुनि विरोधी तुम लोग ऐसा बोलते रहे। अबे किस, हम तो सच्चाई बोल रहे कि वो जिन शासन क्या था, शिखर जी की पर्वत क्या है, तुम खुद शिखर जी को जानते हो, वो महाराज जी क्यों गए शिखर जी को, ये बताओ। तब ऐसे तुम्हारे ऐसे रोड थे क्या ट्रैक थी, सीढ़ियाँ थी ऐसी जगह के, जंगल इतना डेंजर था, समझ में आएगी, पूरे वन्य प्राणी थे। ये आज का मॉडर्न है, शिखर जी अलग है। ये 100 साल पहले का ही कितना अलग था, और 2000 साल पहले क्या था, वहाँ पर क्यों गए होंगे, ये तो क्यों नहीं विचार किया तुमने। और फिर आज हम बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो हम मुनराज पे क्या बोलते हैं, हम मुनराज पे बोलते। अरे वही तो मुनराज थे जो सिद्ध बने वाले शिखर जी से, क्यों गए वो सब छोड़ के, विचार तो कर। समझे कि नहीं समझे। तो बोलना ये है कि ये एक ही गेय बने हमारे ज्ञान का, तभी तो वो आनंद आएगा। नहीं तो आनंद कैसे आएगा, घूमते रहेगा ज्ञान हमारा, तो आनंद कैसे आएगा, थकावट रहेगी ना, वहाँ पर थकान रहेगी। देखो क्या लिखा, सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है, फर्स्ट पॉइंट ये है, दिस इज वन स्पेशलिटी। स्पेशल क्या है, ओनली वन ज्ञेय। समझ में है कि नहीं, कोई बार बार झपट्टे मारने की जरूरत नहीं, बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं। एक दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई, देखो वर्ड क्या है, जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, मतलब मेरे ज्ञान की पर्याय ही अलग अलग रूप धारण करती थी, विश्व रूप धारण करती थी, मेरे ही ज्ञान की पर्याय। समझ में क्या बोला, अलग अलग रूप धारण करती थी, कभी इसको जाना कभी इसको, विकल्पों की, मैंने देखा अलग अलग विकल्प क्रिएट करती थी मेरे ही ज्ञान की पर्याय। अब मेरे ज्ञान की पर्याय क्या कर रही है, पता है क्या वर्ड क्या दिया उन्होंने, तादात्म्य। अभी तादात्म्य का अर्थ क्या होता है, बोलिए तादात्म्य का संबंध क्या बताया जाता है, संयोग संबंध बताया, तादात्म्य संबंध होता है। बोलो इसका किसके साथ तादात्म्य संबंध है, नहीं पता, आत्मा का ज्ञान के साथ, ये दृष्टांत दिया दुनिया में तो है ना, बोलो। हाँ बराबर, कौन सा जैसे अग्नि से उष्णता तादात्म्य रूप है कि नहीं, जल से शीतलता तादात्म्य है कि नहीं है, तादात्म्य। वैसे ही मैं अपने ज्ञान से तादात्म्य रूप होकर प्रवर्तता हूँ। मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान है मैं उस रूप ही हो गया, निरंतर जो ज्ञान की पर्याय चल रही ना, मैं उस रूप हो गया। समझे कि नहीं, मेरी उपयोग वाली परिणति क्या कर रही थी, याद रखना, पहले तो मति ज्ञान के माध्यम से परद्रव्य को जान रही थी, फिर उसको हमने लाया मन की ओर, तो मन के माध्यम से स्व पर भेद ज्ञान का विचार कर रही थी, फिर वही उपयोग मन के द्वारा आत्मा का विचार कर रही थी। अब वही उपयोग क्या कर रही है, वो ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य बनाकर ज्ञान रूप ही हो गई है। यानी इसी को बोलते हैं, जैसे स्त्री की उपमा दी जाती है परिणति को, उपयोग को भी स्त्री की पर्याय को स्त्री की उपमा इसलिए दी जाती है क्योंकि स्त्री का रूल था ये, कि वो आती तो एक घर से है, लेकिन इधर आकर ऐसे समर्पित हो जाती है, लेकिन ये घर की हो जाती है, उसको मैगी की याद भी नहीं आती, वो पराया घर लगता है। वो उसका स्वरूप ये होता है कि वो पूरी मिक्स हो जाती है उस परिवार से। थी पहले की ऐसे, आज की भी होंगी मुझे नहीं पता है ना, हो सभी भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ मेरे कैलकुलेशन बता रहा हूँ। क्योंकि स्त्रियों को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है, फिर उपमा उसी की क्यों दी जाती है, क्योंकि वो पूरा दे देती है अपना, अलग समझती ही नहीं है, उस घर को अलग बोलती है जो जिस घर पे जन्मी है। समझे कि नहीं, तो ये समर्पण यानी एक में हो जाना, तो यही वो उपयोग की परिणति उस ज्ञान से एक में हो जाती है, पूरा समर्पित तादात्म्य हो जाती है। तो क्या हो जाता है, क्या बचता है फिर वहाँ पे, समझ में आया कि दो है क्या, तेरा मेरा कुछ है क्या पति पत्नी में। फिर अगर पत्नी समर्पित हो गई पूरी, तो तेरा वाला ये मेरा वाला, ऐसा कुछ नहीं रहता, ये सब अपना है। समझे कि नहीं, क्योंकि अपना है ना, कुछ अलग अलग थोड़ी कि तेरा वाला पार्ट है मेरा वाला पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं रहता, ये सब अपना हो गया। वैसे ही वो परिणति और वो ज्ञान, उपयोग और वो ज्ञान एक ही हो जाता है, तादात्म्य रूप होकर। तो क्या होता है, दो चीज बची ही नहीं, सिंगल बचा, ज्ञान निरंतर बह रहा है और उपयोग उस ज्ञान में ही एक में खो गया है। समझे क्या, अब ये शब्द से ही बताना असंभव है, ये तो हम तो बस अनुभव करना होगा मतलब क्या होता है, एक तो गए नए बन रहे नहीं, और मेरे उपयोग भी तादात्म्य हो गए मेरे ज्ञान की पर्याय से। समझ में आएगी, निरंतर ज्ञान की पर्याय हो रही है और उसमें ही मैं मग्न हूँ, दो बचे ही नहीं, द्वंद्व बचा ही नहीं,
एक ही बचा, वो ज्ञान की प्रक्रिया अखंड रूप से बहती हुई निरंतर उपयोग बहता हुआ वो दिख रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा। उपयोग 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 उपयोग, उसी को वितराग विज्ञान कहे, हमने बताया ना। तो ये दो विशेषता होने से देखो क्या, दूसरी ऐसी विशेषताएं होने पर देखो क्या वर्ड है, कोई वचनातीत अपूर्व आनंद होता है। अब ये लाइन आगे की चलती क्या आया नहीं, जब आप ऐसे हो जाते हो, कैसे, उपयोग को नए नए गहरे बनाने के हैं, उपयोग को एक ही बचता है, और वो जो ज्ञान की परे निकल रही है उसमें भी क्या कहा हमने, तादाद में हो जाने का। समझ में आ गया, मतलब एक ज्ञान बहने, देखो क्या बता रहा हूँ मैं, बहने दिया जा रहा है ज्ञान को, बहता हुआ ज्ञान। समझ कहा से आत्मा में से, वस्तु में से उसका रूप बहता ही है, जैसे शक्कर में से मिठास बहती रहती है, नमक में से खारापन बहता रहता है ना, पानी में से शीतलता बहती है, अग्नि में से उष्णता बहती है, हर पदार्थ में से उसका जो स्वभाव है वो बहता है। वैसे ही मेरे आत्मा में से मैं मेरे स्वभाव को बहने दे रहा हूँ, ज्ञान दर्शन को बहने दे रहा हूँ। इसको शुद्ध चेतना भी कह सकते, वीतराग विज्ञान दशा भी कह सकते, ज्ञान चेतना भी कह सकते हैं। समझ में, निर्विकल्प दशा, समता भाव, और क्या कहें हम, वीतराग भाव। समझ में, वीतराग विज्ञान दशा, निर्विकल्पी हो गया, और क्या कहते हैं, स्वभाव रूप दशा, ऐसा वो परिणमन होता है। और उस परिणमन में एक ऐसा क्या आनंद उत्पन्न होता है, कैसा आनंद, वचनातीत, वचनातीत मतलब कैसा, कैसा आनंद प्रकट होता है, बोलो ना बोल नहीं सकते। वचनातीत कहा गया जिसको बताया नहीं जा सके, वचन के अतीत है जो आनंद, दुनिया के वचन नहीं बोल सकते। मतलब याद रखना, तीर्थंकर के वचन भी नहीं बोल पाएंगे उस आनंद को, क्योंकि वचन के पार है वो आनंद। समझ में आया कि नहीं? मुझे एक ही बात बताओ कि समझ लो आप टेलीविज़न देख रहे हो, तो 3 घंटे देखिए अपने, 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर आप छोड़ते हो, फिर छोड़ते हो। मूवी थिएटर में दो शो देख लिए, 3 शो देख लिए, फिर आओगे कि नहीं, कि रुके रहोगे वहाँ पर, नहीं हमारे को और 2-4 देखने के। ऐसा कौन सा काम है, सिर्फ मुझे बताना, जिसको आप थोड़ी देर बाद छोड़ते नहीं? ऐसा कोई भी काम बताओ। नींद बहुत मजा आती ना, तो क्यों उठते तुम, ये प्रश्न है हमारा। सोए रहो ना, 12 घंटे सो, 18 घंटे सो, 24 घंटे सो, क्यों उठते हो? खाना पसंद है ना, फिर खाने पे से क्यों उठते हो? गाने सुनना पसंद, तो गाने सुनना बंद क्यों करते हो? ये हम पूछते। मुझे तो ऐसा कौन सा काम है जो आप थोड़ी देर बाद बंद नहीं करते हो? इसका उत्तर ये है, बताओ। ऐसे एक ही काम है जिसको कभी बंद नहीं किया जाता है, उसी वे आत्मानुभव। जो देखो मुनराज जो अंदर गए, अंदर ही चले गए, तो इसका अर्थ क्या है, वहाँ पर कुछ तो भी जबरदस्त चीज़ है जिससे वो बाहर नहीं आ रहे हैं। उसी का नाम ही वचनातीत आनंद है, कि जहाँ आनंद होता है वहाँ से ही जीव बाहर नहीं आता। जहाँ आनंद आना बंद हो जाता है, काल्पनिक आनंद बताया तुमने रसगुल्ले में, हेवन है कि नहीं, खा क्या हेवन जैसा लगा था ना, तो मुझे तो काल्पनिक आनंद आया था, वो आनंद आना बंद हो जाता है जहाँ से, वहाँ से हम उसको एग्जिट कर देते हैं, है कि नहीं? तो ये यहाँ पर तो वास्तविक आनंद है, तो काल्पनिक और वास्तविक, वो कल्पना के आधार पर था, ये वस्तु के आधार पर है। वास्तविक आनंद आ गया तो वो आनंद कभी खत्म नहीं होता, इसलिए वहाँ से कभी कोई स्विच करता ही नहीं है। गलती से स्विच होगा तो फिर रीस्टेट करता है, रीइंस्टेट करता है, रिस्टार्ट करता है वापस उस आनंद में। यही दशा है हमारे मुनिराजों की। हम कभी समझे ही नहीं कि मुनिराज दुखी क्या, बेचारे न मुनिराज, बेचारा तू दुनिया भर का बेचारा तू है वो आनंद के झरने में बह रहे हैं, वे आनंद 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 लूट रहे हैं, वे बेचारे कहाँ, तू बेचारा। हमने मुनराज को आनंदित देखा ही नहीं कभी। ये है आनंद, कैसे आनंद आता मुनराज को, ये आनंद है कि बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे, वो आनंद से बाहर आना नहीं चाह रहे, और गलती से आ गए फिर वापस भाग जाते अंदर। और हमको बोल रहे बाहर आओ, थोड़ा सा मगु प्रवचन दो, कुछ समझा, बस भागते रहते कर, तो मेरे को मेरा आनंद आ रहा। ऐसी दशा नहीं उनकी। फिर हमारा कौन सिखाएगा, तू देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। ये ऐसे इससे आनंद आता है, क्या को पूछना है, देख मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ से आनंद आ रहा है, बोल दिया उपदेश। और क्या है, तो कहना क्या है, वो ऐसी दशा है कि जिसमें से मुनराज बाहर आना नहीं चाहते, और उस दशा को प्राप्त करने के जंगल में जाते, प्राणी खाले खाले हमारे।
इस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप समझे कि नहीं, आनंद के झरने मैंने बताया ये आनंद के झरने बहते वहां पर, और आनंद ना हो तो क्यों करूं मैं ये सब। और फिर भगवान जी मुझे जो उपदेश दे रहे हो इसी का कर रहे कि नहीं, आनंद इससे आएगा तुझे और किससे नहीं आएगा। क्यों छोड़ देता है राजमहल वो जीव, राजमहल वो रानियां, समझे कि नहीं, इतना वैभव, 6 खंड, समझे कि नहीं, 18 करोड़ घोड़े छोड़ता क्यों है। क्या मिल गया भरत जी को छोड़कर, क्या मिल गया, क्या मिला भैया, ये आनंद मिला जो कभी नहीं मिला था आज तक। अनंत काल से जिसको खोज रहे थे वो आनंद नहीं मिला, वो मिला उनको। तो इस आनंद के सामने चक्रवर्ती पद छोड़ा जा सकता है, और हम क्या नहीं छोड़ रहे हैं बताओ। हम तो एक रानी, वो भी कानी, सुनिए कि नहीं, है ना, और वो फटी हुई हमारी कपड़े, अवस्था, पैसा, है ना, जिसको लड़ लड़ के कमाना पड़ रहा है, वो दशा छूट रही है हमारे। वहां पर वो चक्रवर्ती पद छोड़ा दिया जा रहा है उस आनंद के सामने। मुझे एक बात बताओ कि हम कितना बड़ा, कौन सी बोलते ना कि कौवे को उड़ाने के लिए रत्न फेंक के मारे इसने, कहानी सुनी कि नहीं, चिंता में रत्न फेंक कर मार दिया। तो वही हो गया, ये थोड़े से अभी इस जीवन की थोड़ी सी अनुकूलता लाने के चक्कर में हमने इधर वो आत्मानुभूति वाला आनंद वो हमने सेक्रीफाइस कर दे, कॉम्प्रोमाइज कर दे, और वो अनुकूलता आएगी तुम्हारे हिसाब से। नहीं आने की कब नहीं आने की, जो थोड़ा सा बचा, बस इतना सा बचा, इतना सा बचा, इतना सा, अरे पूरा जीवन खत्म हो जाएगा तेरा उसमें, इतना सा तो बचा, ये बस ये काम बच गया, बस ये काम बच गया। तो सब हमेशा यही बोलते आए तू, इसलिए कहना ये सब समझो आप, एक आत्मानुभूति में जो आनंद आने वाला है वैसा आनंद और कहीं पर भी नहीं आ सकता। और आनंद के कई स्थान है, दूसरा कोई स्थान ढूंढ कर बताना हमारे को। इस आत्मानुभूति में जो आता हुआ आनंद है, इसके सिवा और कोई भी आनंद का स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये हमने सिद्ध कर दिया। क्योंकि कोई और एक काम बताओ जहाँ पर आप एक बार लगने पर वहां से बाहर नहीं आते खुद होकर, इसका अर्थ है वहां पर आनंद मिलता नहीं, हम छोड़ देते हैं उसको, हमने समझ रहे। और यहाँ पर कोई बाहर ही नहीं आ रहा है, चाहे ऋषभ देह हो, चाहे अजित नाथ जी हो, चाहे फिर अनंत जी हो हमारे, एक बार आत्मा में रम गए तो आते नहीं बाहर। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा सुख प्राप्ति का एकमात्र यही एक साधन है। और फिर हम दुनिया में ढूंढ रहे, हमारे से मूर्ख कोई नहीं है, अज्ञानी कोई नहीं है, समझ रहे कि नहीं। ये अपॉर्चुनिटी खोने योग्य नहीं, और इस समझ को छोड़ देने योग्य नहीं कि आज सुन लिया तुमने, कल भूल जाओ कि हाँ कल कुछ तुम्हें बोला था भैया ने, सुनना कि नहीं। सुख प्राप्ति का एक ही स्थान है, एक ही उपाय, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप